हम शेर थे गलवान के, बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदी हैं बलिदान के, हम शेर थे गलवान के। जो करना सही जानते हैं, दरअसल एक सैनिक सेना में जब भर्ती होता है तब से लेकर उसकी जो यात्रा होती है उसी से प्रेरित होकर इस पूरे समर स्मारक की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रशासकीय दायित्व एयर वाइस मार्शल मनीष बी पटेल और स्मारक निर्देशक कर्नल आर के साथ स्थापित है। हमारी बाईं तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक का आजाद देशवासी आते हैं और श्रद्धानत होते हैं देश के वीर सैनिकों। वो विश्व में अपने आप में अनूठा है। ये देश की सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता की भावना रखता है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रयास के पीछे यही भाव और यही उद्देश्य है। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाहन राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका है। वहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और साथ ही उपस्थित हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह। इस राष्ट्रीय समर स्मारक के अमर चक्र की ओर अग्रसर ये वो क्षण है जब गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले जहां राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा भी एक कर्मयोगी के जीवन की प्रीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता, मां भारती के लाडले हमारे प्रेरणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक पढ़ते हैं। देशवासी, हमारा देश फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक। इसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दल की सलामी की जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो।
ट्रस्ट एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों के मेडिटेशन परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय, वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Gendarang Suling Chakra Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline for musical instruments including snare drums, door drums, bass drums, trombones, trumpet, metallophones, so that this and Indonesia side by side in harmony and friendship. संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI हिंदिका तुम कल हिका यानी सी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं पर काफी गहरी जड़ें खोजी परंपरा और विश्वास की धुन भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग है। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई शिक्षकों। ये वतन बरसती सजदा है, पश्चिम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। 12 अर्जुन पुरस्कार, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा, हर वाह को सहकर जय का मार्ग आए देश संपूर्ण राष्ट्र का As also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा, जूझे चुनौतियों से। और अब आप देखेंगे कि कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में संकल्पित मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance and defense production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरती मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अफसरों का हूँ बोल प्यारे। The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. The jawans of the Garhwal Rifle hail from 7 districts of the Garhwal region. They both World War and have rendered loyal and sterling service. Honorary Captain G2 Rai, Arjun Egon Khel Ratna Puraskar
विजेता कर्नल बलबीर सिंह गुलाल, कैप्टन Homi Motiwala, Wing Commander Gurmeet Sandhu, Master Chief Petty playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharat. Ladies and gentlemen, for the very first time we have 6 women musicians as part of this world-renowned and extraordinary band on the Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, relevant, cohesive and future-ready force. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर ममता सिहाग, लेफ्टिनेंट विपुल एंड लेफ्टिनेंट योगिता सेन. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud
कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की मार्चिंग शुरू थी। इसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल। नेतृत्व जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी द्वारा आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं और इसके ठीक पीछे नहीं आता के बैंड का नेतृत्व ग्वालियर के बैंड सिग्नल को रहा सिग्नल को आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हम फौलादी कोई काम उठाए तो सही। और अब आपको लेकर जाएंगे
formation, named after the AN-32 transport aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaki Ashok Portale, flying the AN-32 of 48 Squadron. It is planned by the 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, led by Wing Commander Amol Ashok Dixit. Satluj as the name formation, symbolizing strength, resilience, and vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting list. Now we have the Satluj formation. से स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। Along with it, PC-2 C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force, from 11 Squadron, led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in wing formation. These aircraft, a true marvel of the modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, the Arjun formation. Ladies and gentlemen, the Varuna formation. Ladies and gentlemen, the Bhim formation. 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार, वायुसेना में हुए। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं इस विशालकाय जहाज को मंच के ऊपर से त्रिशिका का आकार बनाते हुए, जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। लगभग 123 टन वज्री भीम रूपी यह विशालकाय जहाज सुखोई 30 के साथ वायु दक्षता का अद्भुत और रोमांचकारी प्रदर्शन करता हुआ। A fitting tribute to the indomitable spirit of Bharat. Ladies and gentlemen, next you would witness the Amrit formation. Marvel at the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps the sky sovereign and secure. The Jaguars flying today are from number 5 Squadron, popularly known as the Tuskers. Ladies and gentlemen, keep looking at the sky. The golden arrows in Vajrang formation over the saluting dial. Formation, a reminder of India's unmatched air power, as striking and unyielding as the celestial weapon it represents. Commanding Officer 15 Squadron, Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the skies as the Sukhoi is full of outwards त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सज्जनों, विजय नाद करता हुआ विजय फॉर्मेशन करेगा। कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने। Ladies and gentlemen, eyes on the sky please, as you see a Rafale aircraft pulling a typical आइए इस रोमांचकारी अनुभव को अपने साथ लेकर जाएं। और ये देखिए तिरंगे के 3 रंग हवाओं तक बात करते हुए और ये उद्घोष करते हुए यह भारत 75 वर्ष के संविधान वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक
संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है, जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब गिरती ही रहेंगी, अब जा रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। 76वें गणतंत्र समय जब गणमान्य व्यक्तियां यहाँ से देशवासियों अब समय అటు సైడ్ ఇంకా రాలేదు. हमें भी देखा। जय हो चलो 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 चलो।